अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं अहमद जी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्कोर दी कॉन्करर। इस वक्त मैं मौजूद हूं लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पर और एक बहुत ही एक्साइटिंग टूर स्टार्ट करने वाला हूं साउथ ईस्ट एशिया का। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में सिंगापुर, मलेशिया, बाली, वियतनाम और थाईलैंड शामिल हैं। आपको आने वाले दिनों में मेरी ये सीरीज़ देखने को मिलेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। आपको मैं इन तमाम जगहों की सैर भी करवाऊँगा और अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बताऊँगा और थोड़ा सा आपको गाइड भी करूँगा कि आप ट्रैवलिंग अगर करने के शौकीन हैं तो कैसे बजट ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं गेटविक एयरपोर्ट पर हूँ और कुछ देर में मेरी फ़्लाइट है जो कि एयर चाइना की है और ये वाया शंघाई सिंगापुर जाएगी। और रास्ते में मैं आपको साथ साथ ख़ूबसूरत मनाज़र दिखाता रहूँगा जैसे जैसे फ़्लाइट में ऑन बोर्ड होऊंगा। इस वक्त मैंने गेटविक एयरपोर्ट पर चेक इन कर लिया है और सबसे पहले तो अभी चूँकि सुबह का टाइम है तो हम पहले करेंगे अपना ब्रेकफ़ास्ट और ब्रेकफ़ास्ट के बाद फिर हम वेट करेंगे अपनी फ़्लाइट का। और साथ साथ आपको मैं ड्यूरिंग द फ़्लाइट बताता रहूँगा कि एयर चाइना की सर्विस कैसी है। मेरा भी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है एयर चाइना के साथ। तो चलें मेरे साथ और इन्जॉय करें मेरे इस ट्रिप को। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, ताकि आपको मेरे इस टूर की तमाम वीडियोस जो हैं वो पहुंचती रहें और आप ये मेरा टूर साथ साथ इन्जॉय करें और साथ साथ मेरे सैर भी करें। नहीं जी, तो नाश्ता हमारा आ गया है और नाश्ते में मैंने मंगवाया है स्क्रैम्बल्ड एग है, बीन्स हैं, टोमेटो है, एवोकाडो है और इसके अलावा टोस्ट है और थोड़े से पोटैटो के फ्राइज़ हैं। तो ये मेरा नाश्ता है और अभी हम अपना नाश्ता स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे ट्रैवल जारी रखेंगे। नहीं जी, तो हमने अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लिया है और अब मैं आपको थोड़ा सा लंदन का गेटविक एयरपोर्ट के बारे में बता दूं कि लंदन गेटविक एयरपोर्ट जो है ये लंदन के उन 5 एयरपोर्ट्स में से एक है जो कि लंदन को कवर करते हैं। सबसे बड़ा एयरपोर्ट तो आपको पता है कि लंदन हीथ्रो है और लंदन हीथ्रो के बाद ये लंदन गेटविक है। इसके अलावा स्टैनस्टेड, लुटन और लंदन सिटी एयरपोर्ट, ये 5 एयरपोर्ट्स हैं जो लंदन को कवर करते हैं। तो यहाँ से भी बहुत सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, इसके 2 टर्मिनल हैं, गेटविक साउथ और गेटविक नॉर्थ। तो इस वक्त मैं गेटविक नॉर्थ एयरपोर्ट पर हूँ और यहाँ से एयर चाइना की, जैसे मैंने आपको बताया, फ़्लाइट ले रहा हूँ। तो साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर लाउंज में क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं इस टर्मिनल में। यहाँ पर बहुत सारी गैजेट शॉप्स भी हैं, ड्यूटी फ्री शॉप्स भी हैं। यहाँ पर आप चॉकलेट्स ले सकते हैं, परफ्यूम्स हैं, ब्यूटी का सामान है, बहुत सारी चीज़ें जो कि ड्यूटी फ्री हैं वो यहाँ से लोग शॉपिंग करके ले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे मैंने अभी देखा है कि रेस्टोरेंट्स भी हैं जिनमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की फ़ैसिलिटीज़ हैं, ड्रिंक्स वगैरह मिल जाते हैं। इसके अलावा ये सामने आप देख रहे हैं कि एक बुक शॉप भी है और तकरीबन जितनी बड़ी ब्रांड्स हैं यहाँ पर, फ़ैशन ब्रांड्स हैं, उनके आउटलेट्स भी मौजूद हैं। और बहुत सारी जो यहाँ पे टूरिज़म है, जो टूरिस्ट आते हैं वो अपनी कंट्रीज़ में वापस जाते हुए यहाँ से सामान बाय कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कई दफ़ा लगेज जो आपको अलाउड होता है अपने टिकट ड्यूरिंग द फ़्लाइट, उसमें सामान की वजह से अगर आप पहले शॉपिंग कर लें या कुछ चीज़ें ले लें, गिफ्ट्स वगैरह ले लें, तो वो आपका लगेज जो है वो ओवरवेट हो जाता है। तो बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि हम एयरपोर्ट पर जाके ड्यूटी फ्री शॉप से कोई परफ्यूम्स वगैरह या कोई गिफ्ट्स, कोई चॉकलेट्स बाय कर लें। तो वो जो फिर सामान आप एयरपोर्ट पे बाय करते हैं वो इस लगेज में शामिल नहीं होता, ठीक है। तो ये भी वजह है, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी शॉपिंग की चीज़ें मौजूद हैं और लोग यहाँ पर अच्छी खासी शॉपिंग करते रहते हैं। वेटिंग एरिया भी ये अच्छा बना हुआ है, करेंसी एक्सचेंज की भी फैसिलिटी मौजूद है
अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पर आपको अपनी लोकल करेंसी या डॉलर्स के अलावा कोई आपने करेंसी यूज़ करनी है तो आप यहाँ से एक्सचेंज करवा के जा सकते हैं। ये सामने एक सन ग्लासेस की शॉप आ गई। यहाँ पर सारी बड़ी जो ब्रांड्स हैं उनके सन ग्लासेस मिल जाते हैं। ये बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट शॉप, टॉयज़, हेमलेस, ये भी बहुत मशहूर ब्रांड है, बड़ी मशहूर टॉयज़ की शॉप है। और इस तरह इधर मुख्तलिफ़ पॉटरी है, बिस्किट्स हैं, इंग्लिश टीज़ हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की, डिफरेंट क्वालिटीज़ की, क्लोथिंग ब्रांड्स हैं। तो यहाँ पर ये देखें ना, यहाँ पर ये वेटिंग एरिया भी बना हुआ है और इसके अलावा काफ़ी नीट क्लीन है यार, बहुत अच्छा है। अच्छा लाउंज बनाया हुआ है यहाँ पर इन्होंने। तो वहाँ ये ऊपर इस साइड पे ये जो रेस्टोरेंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया था और इनका जो ब्रेकफास्ट लंच का जो एरिया है वो ऊपर ही है। यहाँ पर तो ज़्यादातर ये शॉप्स हैं। ये लिफ्ट्स लगी हुई हैं ऊपर नीचे आने जाने के लिए। और ये हवाई चप्पलें भी हैं भाईजान, किसी ने हवाई चप्पलें लेनी हो तो वो यहाँ से लेके जा सकता है। ये डस्टबिन्स लगे हुए हैं। डस्टबिन में भी यहाँ पे इन्होंने जनरल वेस्ट, प्लास्टिक और कॉफ़ी कप्स के लिए अलग-अलग ये बैग्स लगाए हुए हैं ताकि यहीं से ही फ़िल्टर हो के जितना रबिश है वो जाए। और यहाँ पर वो सामने बोर्ड्स लगे हुए हैं, इसके ऊपर सारी फ़्लाइट की डिटेल्स आ रही हैं। तो ये देखें जनाब, ये है गेटविक एयरपोर्ट और ये सामने हमारा जहाज़ खड़ा है एयर चाइना का। काफ़ी बड़ा जहाज़ है, गुड। और वो पीछे चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का जहाज़ खड़ा है, वो फ़्लाइट भी शंघाई जा रही है। सो ये दोनों फ़्लाइट्स जो हैं ये शंघाई के लिए लगी हुई हैं और जा भी तकरीबन सेम टाइम पर रही हैं, 5 मिनट्स के फ़र्क से। तो ये कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर गेटविक एयरपोर्ट पर। हम देखते हैं कि हमारा काउंटर किधर है। अभी तो मेरा ख्याल है हाँ वो सामने काउंटर आ गया, लेकिन अभी कॉल नहीं की। अभी थोड़ा अब हम बैठने लगे हैं जहाज़ में और फ़्लाइट इस वक्त काफ़ी फुल है। और ज़्यादातर तो यार इसमें जो है ना वो अपने अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आया, एशियन या पाकिस्तानी, सारे ज़्यादा चाइनीज़ ही थे। और चाइनीज़ ही जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं ऑब्वियसली। कुछ लोग हैं जो जिनकी आगे फ़्लाइट्स हैं, जिन्होंने आगे जाना है, तो वो लोग हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। लेकिन मोस्टली जो हैं वो चाइनीज़ ही ट्रैवल कर रहे हैं जो कि शंघाई जा रहे हैं। तो हमारी सीट है 53A और ये हमें मिल गई विंडो सीट। ज़बरदस्त हो गया। जी हमारा खाना सर्व होने लगा है और एयर चाइना का ये आज हम बीफ विद राइस ट्राई करेंगे। और अभी हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पर आ गया है थोड़ा सा पोटैटो सैलेड है और ये स्वीट डिश है,
ये छोटा सा बन है, आई थिंक इसके साथ बटर है, और ये कटलरी आ गई और इसमें बीफ विद राइस। मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ कि ये देखने में कैसा है। तो कुछ ये शेप है जनाब इसकी, ये शक्ल है बीफ विद राइस। और अभी थोड़ी देर में शायद चाय भी सर्व हो जाएगी और साथ ड्रिंक भी आ जाएगा। तो ये हमारा आज का खाना है। अभी हम खाना खाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा फिर आराम करेंगे। जनाब हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया है यहाँ पर। अभी हम तकरीबन 2 घंटे में शंघाई लैंड करने वाले हैं। और ब्रेकफास्ट में इस वक्त मेरे पास है बटर, और ये है स्ट्रॉबेरी का योगर्ट, और ये ऑमलेट है, साथ चिकन सॉसेज है, साथ पोटैटो वेजेस हैं, और ये एक क्रोसॉन है। तो ये हमारा इस वक्त ब्रेकफास्ट है। अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे और इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में हम शंघाई लैंड करेंगे। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम शंघाई में खैरियत से लैंड कर गए हैं। और इस वक्त शंघाई में बारिश हो रही है और मौसम इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस तरह का हो रहा है। इस वक्त काफ़ी शदीद बारिश है और शंघाई का एयरपोर्ट ऐसा मंजर पेश कर रहा है। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट लग रहा है। तो ये जी शंघाई की जो है ड्यूटी फ्री है, और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं, समझ कुछ नहीं आ रही क्योंकि चाइनीज़ लिखी हुई है, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत है, इसलिए सोचा कि क्यों ना आपको दिखा दिया जाए। ये कोई खाने पीने की चीज़ लग रही है इधर। और ये चाइना का जो आपको पता है एक ट्रेडिशनल छोटी सी कैट होती है जो अपनी बाजू हिलाती रहती है। यहाँ भी कुछ खाने पीने की चीज़ें लगी हुई हैं, कुछ बिस्किट्स हैं डिफरेंट फ्लेवर के, और ये तो कुछ मिठाई टाइप चीज़ लग रही है। लेट्स सी, ये भी कुछ मीठा ही है। यहाँ पर क्रिस्प लगे हुए हैं, चिप्स हैं, केक्स हैं, चाइनीज़ टी है, और यहाँ भी कुछ बिस्किट्स वगैरह लगे हुए हैं। आई थिंक दूसरी साइड पर यहाँ पर भी कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, कुछ टॉयज़ हैं, ट्रैवल एसेंशियल्स हैं। ये पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा, इन्होंने तरह तरह के फूड को जो है ना वो ड्राई करके जो है वो रखा हुआ है। ये देखें ना, ये ड्राई किए हुए कुछ फ्रूट्स हैं। और ये देखें मुर्गी के पंजे। पाकिस्तान में आपको पता है ना मुर्गी वाले पंजे फेंक देते हैं कई दफ़ा, लेकिन यहाँ पर मुर्गी के पंजे जो हैं उन्होंने उनको मेरा ख्याल है ड्राई करके रखा हुआ है। और ये मसाले वाले हैं। वाह क्या बात है। और भी कुछ होगा यहाँ पे। यहाँ पर भी कुछ ड्राई फ्रूट्स टाइप और कुछ स्वीट्स ही पड़ी हुई हैं, लेकिन अब पता नहीं क्या क्या चीज़ है, इसलिए हमें पता नहीं है। यहाँ ड्राई फ्रूट है, इसकी तो समझ आ रही है। ये कुछ राइस और प्रॉन्स से बनी हुई चीज़ें हैं। ये प्रॉन्स का पैक नज़र आ रहा है।
अच्छा, इस तरफ देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर बॉटल्स हैं और ये क्या चीज़ है? हाँ, ये है चाय। ये डिफरेंट तरह की टीज़ हैं, उनका पोर्शन है। यहाँ पर ये मुख्तलिफ फ्लेवर्ड ही होंगी लेकिन क्वाइट एक्सपेंसिव लग रही हैं। 480 युआन, 1000 युआन और 600 युआन, इस तरह की प्राइसेस में हैं ये। और यहाँ पर खूबसूरत पॉटरी पड़ी हुई है, गिफ्ट पैक्स हैं अगर आप गिफ्ट्स लेके जाना चाहें। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, वेरी नाइस। ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ जो ड्रैगन का निशान है ना, वो इसके ऊपर पॉटरी पे बना हुआ है। और ये तो काफ़ी फेमस है, ये वाली जो पॉटरी है ना, ब्लू कलर के अंदर, ब्लू कलर वाली पॉटरी जो है वो भी इनकी ट्रेडिशनल पॉटरी है। कप्स हैं, मग्स हैं, ब्यूटीफुल। अच्छा, यहाँ पर ना शंघाई की जो एक सिल्क है वो भी बड़ी मशहूर है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर एक शायद जो सिल्क का सेक्शन हमें नज़र आए तो हम वहाँ से सिल्क भी दिखा सकते हैं आपको कि यहाँ पर किस तरह की सिल्क। ओह वाह, ये देखिए, ये सिल्क पड़ी हुई है यहाँ, बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस। आई थिंक ये शॉल्स हैं, सिल्क में बनी हुई शॉल्स हैं और इस तरफ भी शॉल्स हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रिंट आर्ट वर्क हुआ हुआ ऊपर, खूबसूरत, कलरफुल है। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर चाइनीज़ जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो हैं जो कि तैयार हैं। ये सब लेडीज़ का सेक्शन है। यहाँ पर ये डिफरेंट बैग्स बने हुए हैं और मुझे लगता है कि नीचे कुशन के कवर्स हैं। ये भी इन्होंने अपनी ट्रेडिशनल स्टाइलिंग जो है ना इनके क्लोथ्स की, उसी में ही पर्स बैग भी बनाए हुए हैं। अच्छा, ये भी, ये गर्म शॉल्स भी पड़ी हैं इनके पास यहाँ पर। इधर भी कुछ सिल्क की चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये शायद सूट हैं या पता नहीं क्या चीज़ है, शायद टेबल रनर हों, आई डोंट नो, लग तो टेबल रनर हैं। तो कुछ ऐसी है, मैं आगे जाके आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए जनाब, वाह खूबसूरत। ये तो हैंडीक्राफ्ट्स हैं और बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। मेरे ख्याल है ये मेटल में बनी हुई है और इसके साथ साथ इधर ये कुछ नीचे लिखने वाले पेन्स हैं, कुछ डेकोरेशन की चीज़ें हैं, वेरी इम्प्रेसिव। और ये शंघाई का जो टावर है उसके थोड़े से मेरे ख्याल है उन्होंने रखे हुए हैं बना के। इसके अलावा हम यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, तो ये देखें, ये इनके ड्रैगन्स हैं। ओए तू क्यों सी जा रहे हैं भाई, बड़िया बड़िया मुछा ने तेरियाँ। और ये भी ड्रैगन्स पड़े हुए हैं, बड़े खूबसूरत कलरफुल ड्रैगन्स हैं। यार ये जो बिल्ली है ना, ये बड़ी प्यारी है, इसके बाजू हिलते रहते हैं, थकती भी नहीं है। छोटी छोटी म्यानो बिल्लियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पर। अच्छा, अभी जब हम यहाँ पर आए हैं ना तो ये अभी ड्यूटी फ्री शॉप्स खुल ही रही हैं, अभी सिर्फ ओपन कर रहे हैं ये ना। ये देखिए, ये भी कितना ब्यूटीफुल डेकोरेशन पीसेस, बहुत ही कमाल का हैंडमेड वर्क हुआ हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। मुख्तलिफ एनिमल्स हैं, उनकी शेप्स हैं। और ये मार्बल की बनी हुई चीज़ें हैं।
ये मार्बल से बनाई हुई चीज़ें हैं। और ये आप देखें कि इन्होंने कुछ जो केकड़े वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं, छोटे बिच्छू वगैरह, छोटा सा कछुआ, इनको भी इन्होंने तितली शीशे में बंद करके रखा हुआ है। इधर भी कुछ लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है? ये हमारे जनाब पड़े हुए हैं फ्रिज मैग्नेट्स। मैं जब भी जाता हूँ फ्रिज मैग्नेट्स ज़रूर लेता हूँ जहाँ पर भी ट्रैवल करता हूँ। ये खूबसूरत बॉटल्स हैं और बॉटल्स के साथ यहाँ पर ये कुछ बैम्बूज़ की बनी हुई चीज़ें हैं। बहुत ही आला, बहुत ही खूबसूरत शॉप है यार ये पता नहीं क्या चीज़ है। ये भी कुछ खेलने वाली कोई गेम शेम लग रही है या नहीं। यहाँ पर तो ये लकड़ी की कंघियाँ बनी हुई हैं, हेयर कॉम्ब, बाल कंघी करने वाली। अच्छा, यहाँ पर भी ये छोटे छोटे इन्होंने पॉट्स रखे हुए हैं और इसी तरह इधर भी रखी है। अच्छा, अब हम अगली शॉप पे चलें। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। फ्रिज मैग्नेट्स हैं, डेकोरेशन की चीज़ें हैं, ये खूबसूरत से बैग्स हैं। यहाँ पर ये बच्चों के लिए पेन्स, खूबसूरत। आपको पता है चाइना इन चीज़ों में तो बहुत आगे है। बच्चों की चीज़ें बनाने में, इस तरह की चीज़ों में बहुत आगे है। बहुत ही खूबसूरत और बड़ी मुनफरिद तरह की चीज़ें जो है ना बच्चों की, वो यहाँ पर मिलती हैं। कितनी कलरफुल हैं ये बच्चों की। कुछ ड्राइंग्स की चीज़ें हैं, कलर्स हैं और इसके साथ ही यहाँ पर ये कुछ गेम्स लगी हुई हैं। ये भी देखिए। और इस तरफ सारे जो हैं वो पांडा लगे हुए हैं, सारे पांडा लगे हुए हैं। और ये फरारी के कुछ मॉडल्स हैं। इसी तरह इधर भी पांडा के ही ये छोटे छोटे ट्रैवल बैग्स, छोटे छोटे पांडास और ये वाले। आई लव शंघाई। तो ऐसा है कुछ शंघाई का एयरपोर्ट। और ये शॉप्स हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है जी शंघाई का एयरपोर्ट। आपको जैसे मैंने पहले कुछ शॉप्स दिखाई हैं, इसी तरह आगे यहाँ पर ये कुछ चॉकलेट्स और बेवरेजेस। और इसी तरह आगे यहाँ पर ये सिगरेट्स का सेक्शन है, ये ब्यूटी का सेक्शन है। यहाँ पर सारी ब्रांड्स की चीज़ें मिल सकती हैं। ये सारा परफ्यूम्स का एरिया है। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि छोटा सा कैफ़े रेस्टोरेंट टाइप बनाया हुआ है। और हमने तो चूँकि जहाज़ में ही ब्रेकफास्ट कर लिया था और इस वक्त तो भूख बिल्कुल भी नहीं है। और चाइना में तो वैसे भी रिस्क नहीं लिया जा सकता कि इंसान को पता ही ना हो कि क्या खा रहा है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हमारे काम की होगी जो कि खाई जा सके। लेकिन चलें फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसा सिलसिला है। अच्छा, यहाँ पर ये डिफरेंट गेट्स बने हुए हैं। अभी हमने देखना है कि हमारी फ़्लाइट कौन से गेट से है। अच्छा, जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर मुझे पेश आ रहा है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है।
यहाँ पर इंग्लिश ना बोलने के बराबर ही है, कोई भी नहीं बोलता, बिल्कुल मामूली सी कोई समझ ले तो समझ ले। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो वाईफाई है वो उसका कनेक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ है इस वक्त। मैं अपना वाईफाई नहीं कनेक्ट कर पा रहा फॉर सम रीज़न। सिक्योरिटी काफ़ी सारी उन्होंने वाईफाई पे लगाई हुई है। सारी डिटेल्स एंटर करने के बावजूद भी वो वाईफाई वर्क नहीं कर रहा। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर चाइना में व्हाट्सएप भी काम नहीं करता। यहाँ पर इनका अपने डिफरेंट ऐप्स हैं जो कि वही काम करते हैं। गूगल मैप्स भी काम नहीं करता और व्हाट्सएप भी काम नहीं करता। यार ये हमारा D63 आ गया गेट। फ़्लाइट तो यहीं से जानी है पर यहाँ पे तो कोई बंदा ही नहीं है। देखें पूरा खाली पड़ा हुआ है। मेरा ख्याल है मैं थोड़ा शायद जल्दी आ गया हूँ, इसलिए हमें यहाँ मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो है अब वापस जाना पड़ेगा और जाके थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो अभी कुछ भी नहीं है। और अभी तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2.5-3 घंटे हैं फ़्लाइट जाने में। लेकिन यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा व्यू करवा देता हूँ शंघाई एयरपोर्ट का। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है शंघाई एयरपोर्ट। नहीं जी, अब हम अपनी सिंगापुर की फ़्लाइट के लिए ऑन बोर्ड होने लगे हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। और ये फ़्लाइट अब हमें लेकर जाएगी सिंगापुर। जी, तो हम इस वक्त लैंड कर चुके हैं सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट पर। और ये सिंगापुर एयरपोर्ट के आप सीन्स देख रहे हैं। कुछ ऐसा है सिंगापुर एयरपोर्ट। और जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर एयरपोर्ट जो है वो दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है। तो ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं। और इसके बाद अभी हम बैगेज एरिया में जाएंगे और थोड़ा सा आपको मैं एयरपोर्ट भी दिखाऊंगा कि ये एयरपोर्ट कैसा है। ये ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, परफ्यूम्स का सेक्शन, यहाँ से स्टेज ऊपर जा रही हैं। तो ये एक छोटा खूबसूरत सा कैफेटेरिया बना हुआ है और यहाँ से रास्ता जाएगा अराइवल्स पर। अराइवल्स पर तो काफ़ी रश है इस वक्त। ये अराइवल्स का हॉल है जहाँ पर इमिग्रेशन और मेरा ख्याल है इसके बाद बैगेज क्लेम होगा, सामान वगैरह लेने के लिए हॉल। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमें अराइवल कार्ड को पहले अपडेट करना है और उसके बाद हम इमिग्रेशन की तरफ जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे आईपैड्स लगे हुए हैं जिसके ऊपर वो आप अपने टैब को यूज़ करते हुए अराइवल कार्ड को फिल अप कर सकते हैं। छोटा सा फॉर्म फिल करने के बाद जो मैंने टैबलेट आपको दिखाया था उसके ऊपर अपनी डिटेल्स, पासपोर्ट्स, एड्रेस के कहाँ पर जाना है, इस तरह की डिटेल्स और डेट ऑफ डिपार्चर सिंगापुर से और नेक्स्ट पोर्ट कौन सी होगी, कहाँ आप जाएंगे, इस तरह की डिटेल्स डालने के बाद फिर ऑटोमेटिक स्कैनर्स पे पासपोर्ट स्कैन किया और मैं इस वक्त इमिग्रेशन करवा के बाहर आ गया हूँ। बहुत ईजी, बहुत स्मूथ। ऑब्वियसली द
डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज़ होते हैं। चूँकि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा इजी था। हो सकता है कि हर नेशनैलिटी के हिसाब से वो डिफरेंट तरीका इख्तियार करना पड़े। तो इस वक्त हम आगे हैं बैगेज क्लेम पर, और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी फ़्लाइट का बैगेज किस बेल्ट पे आ रहा है। तो हमारी फ़्लाइट थी CA825 शंघाई, नंबर 13 पे आ रहा है। तो नंबर 13 कहाँ पर है? वो सामने नंबर 13 है। अब हम अपनी बेल्ट की तरफ चलते हैं और जाके सामान रिसीव करके फिर आगे की तरफ चलते हैं। ये जनाब बेल्ट चल रही है, बेल्ट नंबर 13, और मुझे लगता है कि हमारा सामान भी आ गया है। यस, आ गया है जनाब। ये हमारा सूटकेस आ गया। परफेक्ट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सेफ एंड साउंड।